सभा में उपस्थित आदरणीय गुरुजी और माताओं बहनों बुजुर्गों और दोस्तों, समझदार महाराज जी, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त आपसे आशीर्वाद लेने का और कई कार्यक्रमों में मैंने पहले भी शिरकत की। आप लोगों के सहयोग से और आशीर्वाद से चुनाव के अंदर मुझे सफलता मिली और मैं सहारनपुर लोकसभा का सांसद चुना गया। मैं गुरु महाराज को, उनके आशीर्वाद को और आप सब लोगों के प्यार को दिल से सलाम करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। अगर आप लोग ना होते तो शायद ये जीत संभव ना होती। और मैंने एक बात कही थी कि मेरा घर, मेरा ऑफिस जो है वो आपका घर है। कोई काम हो, जितना भी मुझसे हो सकता होगा मैं हमेशा करूंगा। मैं पहले भी करता था, लेकिन पहले आप लोगों को आने में थोड़ी सी हिच रहती थी, लेकिन अब मैं आपका बनाया हुआ हूं, अब आपका घर है, इसलिए जब चाहे जो जरूरत हो मैं आपके लिए आ जाऊं। अब आपको कोई हिच नहीं होनी चाहिए। एमपी बनाओ, जो समाज के लिए बेहतर हो सकता होगा वो तमाम काम हम करने का काम करेंगे। बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं चलती, इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कहीं कोई गलती दिखाई दे तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे टोकने का काम कर दें। ये मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आज हम लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा कष्ट के बादल है, संकट के बादल है। आरक्षण खत्म करने की बातें लगातार की जा रही, संविधान को बदलने की बातें लगातार की जा रही, और बाबा साहब का एक संविधान जिसने देश के अंदर अमीर और गरीब की खाई को काटने का काम किया हो, जिसने देश के अंदर रहने वाले तमाम नागरिकों को, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, उनको उनके अधिकार देकर के धार्मिक रूप से स्वतंत्रता देने का काम किया हो। आज इन तमाम चीजों के ऊपर संकट है। आज कुछ ताकतें चाहती हैं कि आपसे आरक्षण छीन लिया जाए और हमारे से हमारे अधिकार छीन लिए जाए। और ये जरूरी है कि आप लोग गहराई के साथ पढ़े लिखे बच्चे अब आने लगे, उनको समझना चाहिए आरक्षण किस लिए दिया गया था। इस बात को समझने की जरूरत है। सदियों से दबी हुई, कुचली हुई बिरादरियों को अपलिफ्टमेंट के लिए, ऊपर उठाने के लिए आरक्षण व्यवस्था की, लेकिन 70 साल के बाद भी आज हम लोग ये कह नहीं सकते कि ये अपलिफ्टमेंट हो गया है। अभी भी चाहे बैकलॉग नौकरियों में रहो, चाहे तमाम जगह रहो, ये सामाजिक जगह। इसलिए मैं बात जरूर कहूंगा कि आपने बाबा साहब के सपने को तो साकार किया कि उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, शिक्षित बनो। आपका संगठित होना भी जरूरी है और शिक्षित होना भी जरूरी है। इन लोगों ने क्रीमी लेयर के माध्यम से कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि आरक्षण को किसी तरह से खत्म कर दिया जाए। संविदाओं में नौकरी निकालते हैं कि अग्निवीर के नाम के ऊपर छलने का काम करते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपने हमें बताया, जिस जगह मुझे लोकतंत्र के मंदिर में बैठाने का काम किया है, मैं आपकी उस आवाज को मजबूती के साथ उठाने का काम करूंगा। और ये लड़ाई हमारी संविधान को बचाने की है, और संविधान को बचाने के लिए हम अपनी जान की राशि भी लगाने का काम करेंगे। क्योंकि संविधान केवल एक किताब नहीं है, संविधान भारत साहब का दिया हुआ वो ग्रंथ है, जिस ग्रंथ ने हमें जीने का अधिकार दिया, जिस ग्रंथ ने हमें आजादी की सांस लेने का अधिकार दिया, जिस ग्रंथ ने हमें अपने तरीके से अपने धर्म को मानने की आजादी देने का काम किया। आज आप देख रहे होंगे कि लगातार वक्फ बोर्ड का काम चल रहा है। वक्फ बोर्ड की तमाम जमीनों को हथियाना चाहते, तमाम जमीनों को हत्या करके बंदरबांट करना चाहते। वक्फ बोर्ड की जमीनें इसलिए दी गई थी कि गरीबों को
उनसे होने वाली आय का फायदा मिल सके, लेकिन एक बैंक बना करके इसको लूटने की तैयारी है। और संविधान की धारा 14, धारा 26 और धारा 29 के अंदर जो हमें अधिकार दिए गए थे, उन अधिकारों के ऊपर सीधे सीधे कुठाराघात है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज गुरु महाराज के आशीर्वाद से मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में खड़ा हूं और लोकतंत्र के उस मंदिर में आपका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम तो अपनी तरीके से पूरे करेंगे, लेकिन फिर वही बात है, शिक्षित रहो और संगठित रहो। ताकत लोकतंत्र के अंदर अगर बाबा साहब ने वोट गिना दी होती तो कोई पूछने वाला नहीं था। ये वोट की ताकत बाबा साहब की है कि सब पूछने का काम करते हैं। और मैंने बार बार कहा था कि जो लोग आपका वोट लेकर के और वोट लोकतंत्र की मंडी में इसकी नीलामी लगाने का काम करते हैं, वो आपका भला नहीं कर सकते। आपका भला वही कर सकता है जो आपका एहसान मानने का काम करे, जो आपका एहसान के नीचे दब करके रहने का काम करे। आप लोगों ने मुझे जिता करके भेजा, आपका एहसान मेरे ऊपर है और मैं हर दिन जो कोशिश करूंगा कि आपके इस एहसान का बदला थोड़ा सा उतारने का काम कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। देखिए, जो भी चीजें हैं आप मुझे बता दिए, मैं सब दूंगा, लाइट भी दूंगा, सब दूंगा, आप परेशान मत होइए। आपका एमपी है, किसी बाहर का एमपी नहीं है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, सब देंगे।